हेलो एवरीवन, मैं रंजन कुमार। आज हम लोग टाइफाइड फीवर के बारे में डिस्कस करेंगे। यह हिंदी में म्यादी बुखार के नाम से जाना जाता है। यह हमारे शरीर में साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। यह हमारे शरीर में फीको ओरल रूट से आता है और यह हमारे शरीर के छोटी आंत में जाकर के कॉलोनी बनाता है और इन्फेक्शन करता है। टाइफाइड फीवर को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे हिंदी में म्यादी के नाम से भी जाना जाता है। टाइफाइड फीवर मलेरिया, डेंगू आदि फीवर से कैसे अलग है, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। देखिए, यदि टाइफाइड फीवर होता है तो यह हमेशा हाई ग्रेड फीवर के साथ आता है, यानी कि टेम्परेचर जो आपका शरीर का है वो अधिक तापमान का होगा और उसका तापमान ऐसे कंटिन्यूअस लगातार बढ़ते जाता है। यानी कि यदि आज 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो अगला दिन 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, उसके अगला दिन 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, यानी कि टेम्परेचर प्रत्येक दिन ऐसे बढ़ते जाएगा। टाइफाइड फीवर को एंटेरिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है। एंटेरिक फीवर एक्चुअली में दो चीज़ होता है। एंटेरिक फीवर दो कारणों से होता है। एक तो होता है आपका टाइफाइड और दूसरा होता है पैराटाइफाइड। टाइफाइड है साल्मोनेला टाइफी कारण होता है, जबकि टाइफाइड जो है से साल्मोनेला पाराटाइफी बी के कारण होता है। इन बैक्टीरिया में तीन प्रकार के एंटीजन पाया जाता है, OH और VI। यही एंटीजन है से हमारे शरीर में इन्फेक्शन काउज करता है। अब इसका सोर्सेज क्या क्या है, आखिर इन्फेक्शन मतलब जो साल्मोनेला टाइफी है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो मल मूत्र, कंटामिनेटेड वाटर, खराब पानी, फूड में, और हमारे फिंगर्स में, और फ्लाइज के कारण, मक्खियों के कारण ऐसे हमारा शरीर में फैलता है। यह मैक्सिमम जुलाई से सितंबर महीना में ज़्यादा होता है, जुलाई से लेकर सितंबर तक। ऐसा क्यों होता है? देखो, जुलाई से लेकर सितंबर तक बारिश का मौसम होता है। बारिश के मौसम में जो पानी है, खाना है, सब कुछ ऐसे कंटामिनेटेड हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। यह और किन किन चीज़ों से फैलता है? तो आइस से फैलता है, मिल्क से, सॉइल से, वेजिटेबल, हाइजीन मेंटेन नहीं कीजिएगा तो हेल्थ इग्नोरेंस के कारण भी ऐसे यह हमारे शरीर में फैलता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, यानी कि कितने दिनों में अपने सिम्टम दिखाने लगेंगे? तो 10 से 14 दिन में, यानी कि लगभग 2 वीक में आपका ऐसे सिम्टम आपके शरीर में इन्फेक्शन के बाद आपको दिखने लगेंगे। अब इसको अगर आपका इन्फेक्शन हो गया तो उसमें साइन सिम्टम्स क्या क्या होंगे? तो देखिए, साइन सिम्टम्स बहुत होंगे, विभिन्न प्रकार के होंगे। हाई फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, कफ, नोजिया होगा आपको, पेट में दर्द होगा, गला में खराश होगा। और यह जो टेम्परेचर आपको पहले शुरुआती में ही बताया कि इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, स्टेप लेडर फैशन में आपका ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है। इसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपका ऐसे डायरिया हो सकता है, पी सूप डायरिया, इसमें ऐसे एक सिम्टम है, नाम से जाना जाता है पी सूप डायरिया के नाम से। इसके अलावा यदि फिर भी आप इलाज नहीं कराते हैं तो 10वें 12वें दिन आपका ऐसे स्प्लिनोमेगाली हो जाएगा, यानी कि स्प्लिन में का साइज बड़ा हो जाएगा, उसमें सूजन हो जाएगा, एब्डोमेन डिस्टेंशन हो जाएगा, टेंडरनेस रहेगा, पेट को दबाने पर दर्द होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, दिल का जो आपका धड़कन है वह थोड़ा स्लो हो जाएगा। इसके बाद भी यदि आप इलाज नहीं कराते हैं तो तीसरे सप्ताह में आपका रोज स्पॉट, यानी कि छाती पर, पीठ के पीछे आपका ऐसे रोज स्पॉट हो सकता है, यानी कि पिंक पिंक कलर का आपको दाने जैसा आपके शरीर पर हो जाएगा। इसके बाद भी यदि आप इलाज नहीं कराते हैं तो आपके शरीर में इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है, यानी कि इंटरनल हेमरेज हो सकता है, यानी कि छोटी आंत में छेद हो सकता है, इंटरनल हेमरेज हो सकता है। अब मान लीजिए कि आपको बुखार है, आपको लग गया कि टाइफाइड ही लग रहा है, तो आप ऐसे जांच क्या क्या कराएंगे? तो जांच के लिए हमारे पास है सबसे पहला टेस्ट, जो कॉमन नाम सुने होंगे आप लोग, विडाल टेस्ट। इसके अलावा ब्लड कल्चर आप करा सकते हैं। आज का जो टेस्ट हो रहे हैं वो कौन कौन हो रहे हैं? आइडियल टूबेक्स टेस्ट हो रहे हैं, टाइफी डॉट एम हो रहा है, टाइफी डॉट रैपिड टेस्ट करा सकते हैं, IgM डीप स्टिक टेस्ट, ये काफ़ी प्रचलित अभी फिलहाल है, कंट्रोल ऑफ टाइफाइड। अब हम आगे बात करेंगे कि ये सब टेस्ट करा लिए, टाइफाइड आपका पॉजिटिव है तो कैसे कंट्रोल करें। सबसे पहले आपको ऐसे हाइजीन को मेंटेन करना है, साफ़ सुथरा पानी, स्वच्छ पानी, साफ़ सुथरा भोजन, अपना हाइजीन, नहाना धोना, आपका सफा, अपना शरीर का सफाई का विशेष ध्यान रखना है। उससे भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, टाइफाइड फीवर ऐसे बार बार होता है। तो टाइफाइड फीवर यदि बार बार होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है कि आपका उंगली में जो नाखून बढ़ा हुआ रहता है उसमें गंदगी फंसे रहते हैं
और उन्हीं हाथों से आप खाना पीना खा लेते हैं बिना हाथ धोए, जिसके कारण आपका ऐसे शरीर में टाइफाइड बीमारी बार बार होता है। आप फिर डॉक्टर पास जाएंगे, डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक्स लिखेंगे और पैरासीटामोल साथ में दे देंगे, तो आपको 7 दिन से 14 दिन का ये रहता है, मेडिसिन रहता है, आप उसे खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा वैक्सीन भी आते हैं, आप वैक्सीनेशन भी करा सकते हैं। अब आयुर्वेदिक उपचार की बात करें तो आयुर्वेदिक उपचार में भी इसका बहुत सारा दवाइयाँ उपलब्ध है, तो आप डॉक्टर से मिल करके आप इलाज ले सकते हैं। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। यदि मेरा वीडियोस अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।